बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले फैसलाबाद के तमाम तायरों को, रिहायशियों को, रेडी वालों को, छावड़ी वालों को सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब कोई नोटिफिकेशन आएगा फोक के बारे में, दुकानें बंद करने के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ताजिर भाइयों, आज मैं डीसी साहब के साथ मीटिंग भी करके आया हूँ और नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। और नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, लेकिन मैं उनको उर्दू तर्जमा मैं करवा के आपको अपनी वीडियो के साथ वो शेयर भी करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या बंद होना है, क्या बंद नहीं होना। तो मैं सबसे पहले आपको अपने ताजिर भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख से, यानी कि आज 11 से लेकर 17 तारीख तक हमने मार्केट है ना जो वो 8 बजे बंद करनी है। क्यों बंद करनी है कि आपको इल्म है कि जैसा कि फोक बढ़ रही है, फोक जब बढ़ेगी सावधान है कि हमारी सेहत को भी नुकसान है, हमारे बच्चों को भी नुकसान है। तो इसकी बेहतरी के लिए हम सब लोगों ने इंतजामिया के साथ तावन करना है और अपनी सेहत के लिए भी हमने तावन करना है। तो मैं अपने तमाम ताजर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 8 बजे दुकानें हैं, कपड़े की हैं, जो भी बाजार मार्केट हैं, बाजार हैं, गोल हैं, गलियाँ हैं, तो हमने 8 बजे बंद करके इंतजामिया के साथ मुकम्मल तावन करना है। उसके बाद जो एक तंजीम बार बार फेसबुक पे अपना लगा रही है, पोस्ट लगा रही है कि इतवार को बंद होगा, मैं तमाम ताजरों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उतनी देर वीडियो वायरल नहीं करता जब तक मैं कोई मजबूत तरीके से बात लेकर ना हूँ। तो आज अभी मैं डीसी साहब से मिलकर आया हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि डीसी साहब, कोरोना में भी जब वीक में एक छुट्टी होनी होती थी ना, तो लाहौर इतवार को बंद होता था, फैसलाबाद जुमे को बंद होता है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तमाम ताजरों की तरफ से, तमाम दुकानदारों की तरफ से, कि जिस तरह कोरोना में भी हमने जुमे को बंद किया था, अगर वीक में एक छुट्टी करनी है तो लाहौर इतवार को बंद हो जाए और फैसलाबाद जुमे को बंद हो जाए। और मुझसे डीसी साहब ने वादा किया है कि भट्ट साहब, आपकी ये ताजरों की बात दुरुस्त है, मैं इंशाल्लाह अगर ये फोक 17 के बाद भी रही, तो जिस तरह आपने एक बात कही है कि कोरोना में भी ये एक दिन ही छुट्टी होती थी और फैसलाबाद जुमे को बंद होता था, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि डीसी साहब ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये छुट्टी अगर वीक में एक हुई तो फैसलाबाद जुमे को बंद होगा। तो मैं दूसरी तनीमों से ये कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप सोचे समझे बगैर पोस्ट ना लगाएं, क्योंकि ताजिर इस तरह बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। कि मैं आप पहले भी पोस्ट लगाई थी कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अब नोटिफिकेशन आ गया है तो मैं आपको शेयर करूंगा और उर्दू में शेयर करूंगा। उसके बाद जितने भी मेरे ताजर हैं, जितने भी मेरे होटल वाले हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि होटल वाले भी जो बारबेक्यू बेचते हैं, उनकी कुर्सी कोई बाहर नहीं होगी। अगर कोई कुर्सी बाहर होगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा। वो भी अपने होटलों के अंदर खाना सर्व करेंगे। कोई भी बारबेक्यू वाला सड़क के ऊपर या अपने सड़क के ऊपर कोई बारबेक्यू मतलब बाहर नहीं बेचेगा, क्योंकि फोक की वजह तो ये 8 बजे का टाइम रखा है। तो ये सहूलत गवर्नमेंट ने होटल वालों को दी है कि बराए मेहरबानी आप ये बार मतलब लोगों को सर्व नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैंने सारी बातें तो नहीं आपको बता सकता, इसके लिए मैंने जो नोटिफिकेशन आया है वो इंग्लिश में, लेकिन मैं अपने ताजरों की मतलब समझ आने के लिए मैंने उर्दू में अपनी पोस्ट के साथ शेयर भी करूंगा, ताकि तमाम लोगों को समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या लिखा हो, क्या क्या नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि इसको मजीद समझने के लिए मेरी जो तंजीम है सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप, तो डीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एसी साहब से हमारी मीटिंग कराएं। तो एसी साहब से हमारी मीटिंग कल 4 बजे एसी सिटी के साथ मेरे तमाम ताजर हैं जो सुदूर हैं, बाजारों के, गलियों के, गोलों के, एसी साहब से मीटिंग करेंगे। उसके साथ मीटिंग में ये तय करेंगे कि कौन सी दुकानें बंद हैं, कौन सी खुली हैं, इसका ये क्लियर हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन में भी क्लियर है, लेकिन मजीद जब एसी साहब से बात करेंगे तो उनसे भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से जो भी मार्केटें हैं, बराए मेहरबानी
اس کو 8 بجے بند کر لیں. باقی جس طرح 11 سے لے کر 17 تاریخ تک یہ فوگ کے سلسلہ اگر جاری رہا تو 17 تاریخ کو دوبارہ اجلاس پنجاب گورنمنٹ کرے گی. جو محکمہ مالیت والے وہ دوبارہ اجلاس کریں گے. اگر فوگ 17 سے بعد بھی رہی تو اس کا بھی طریقہ کار جلائے عمل میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کرے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 17 کے بعد فوگ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. جب ویسے ختم ہو جائے گی تو پھر بھی بعد میں جس طرح روٹین میں کاروبار چلتا ہے انشاءاللہ ویسے چلے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ رہی تو اس کے بارے میں جو آج یہ چھٹی کا بھی معاملہ نا, ویک میں ایک چھٹی, تو انشاءاللہ ڈی سی صاحب نے میرے سے وعدہ کر دیا ہے وہ بھی چھٹی اتوار کی بجائے فیصلہ آباد میں جمعے کی ہوگی انشاءاللہ. جس طرح یہ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ تاروں کے لیے بہتری کے لیے ہر وہ میٹنگ انتظامیہ کرتی ہے جس میں تاجروں کی بہتری ہو. انشاءاللہ میں تمام اپنے تاجر جو میرے صدور ہیں بازاروں کے, گولوں کے, گلیوں کے, وہ کل 3:45 بجے اے سی آفس پہنچیں تاکہ اے سی صاحب سے مزید علم کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اپنی صحت کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر بالکل ہم مارکیٹ میں بند کریں گے. جو ہوٹل والے ہیں وہ بھی تعاون کریں گے. کسی مطلب گاہک کو یا کسی بھی مطلب دوست کو بھی وہ باہر بٹھا کے کھانا نہیں کھلائیں گے. اگر کھلائیں گے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ میں نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے جو ہو رہا ہے, اور ہمیشہ میں نے تاجروں کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتا رہوں گا. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی صحت کی خاطر, اپنے بچوں کی صحت کی خاطر اس پر عمل کریں. بہت شکریہ.